सुबह के तकरीबन 7 बजे थे। लगातार तीसरे दिन भी आसमान काले बादलों से ढका हुआ था। मूसलाधार बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। गांव के किनारे बने मिट्टी के छोटे से घर में रामो, उसकी बीवी गोरी और उनका बेटा छोटू रहते थे। लेकिन आज उनके घर में एक और खानदान भी ठहरा हुआ था। 2 अनजान मेहमान, एक मियाँ और उसकी बीवी, जो पिछली रात बारिश में फंस जाने की वजह से यहीं रुक गए थे। दोनों अभी भी घर के अलग कमरे में खामोशी से सोए हुए थे। घर में अजीब सी खामोशी थी। जी, रात तो किसी तरह गुजर गई, लेकिन अब सुबह हो गई है। मैं सुबह से यही सोच रही हूँ कि इन मेहमानों को नाश्ते में क्या दूँ। घर में आटे का डब्बा तकरीबन खाली हो चुका है। दाल भी बस मिट्टी भर बची है। अगर सब कुछ आज ही बना दिया तो शाम को छोटू क्या खाएगा। मैं भी यही सोच रहा हूँ गोरी। रात को जब ये लोग भीगे हुए हमारे दरवाजे पर आए थे तो उनसे इनकार कैसे करता। इतनी तेज बारिश में अगर हम दरवाजा बंद कर देते तो शायद सारी उम्र खुद को माफ न कर पाता। मैं इनकार की बात नहीं कर रही जी, लेकिन हालात देखें। हमारे अपने घर में खाने का ठिकाना नहीं है, ऊपर से मेहमान भी हैं। अगर उन्हें सूखी रोटी भी देंगे तो मुझे शर्म आएगी। गर्बत से शर्म नहीं करनी चाहिए गोरी, बुरे बर्ताव से शर्म करनी चाहिए। हमारे पास जो है वही प्यार से खुला देंगे। शायद अल्लाह हमारी नीयत देख रहा हो। हर बार आप यही कह देते हैं, लेकिन जब छोटू भूखा होकर मेरी तरफ देखता है ना, तो मेरा दिल बैठ जाता है। इतने में छोटू उठकर बाहर देखने लगा। बाबा, बारिश अभी भी नहीं रुकी। क्या आज भी आप काम पर नहीं जाएंगे? अगर बारिश थोड़ी भी कम हुई ना तो मैं जरूर जाऊंगा, चाहे पूरा गांव घूमना पड़े। बाबा, मैं बड़ा होकर आपको कभी काम नहीं करने दूंगा। मैं बहुत सारे पैसे कमाऊंगा, फिर हमारे घर की छत भी पक्की बनवाऊंगा। रामो कुछ देर के लिए खामोश हो गया। उसकी आंखें भर आईं। बस बेटा, अल्लाह करे तेरी हर बात सच हो। रामो बाहर बारिश देखने चला गया। इधर गोरी चुपचाप रसोई में गई। उसने आटे का डब्बा खोला, फिर दाल का डब्बा देखा। दोनों तकरीबन खाली थे। वो कुछ देर वहीं खड़ी रह गई। जी, जरा इधर आए, मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। क्या हुआ गोरी, इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हो? देखें, ये पूरा आटा बचा है, बस इतना। और ये दाल मुश्किल से एक बार की। तेल भी तले में रह गया है। नमक है, लेकिन नमक से तो पेट नहीं भरता। मैं रात से यही हिसाब लगा रही हूँ कि अगर सुबह मेहमानों को खुला दूँ तो दोपहर में छोटू क्या खाएगा, और अगर छोटू के लिए बचा कर रखूँ तो मेहमानों को क्या खिलाऊँ। समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करूँ। मुझे पता था कि घर के हालात खराब हैं, लेकिन इतने खराब हो गए हैं उसका अंदाज़ा नहीं था। मैं आपको इसलिए नहीं बताती थी क्योंकि आप पहले से ही परेशान रहते हैं, लेकिन अब छुपाने जैसी कोई बात भी नहीं बची है। सुबह से मेरा दिल रो रहा है जी। घर में मेहमान बैठे हैं और मैं उनके लिए ढंग की चाय तक नहीं बना पा रही। गोरी, गरीब होना कोई गुनाह नहीं है। गुनाह तब होता है जब इंसान अपनी इंसानियत का धर्म छोड़ दे। हमारे पास जो है वही खिलाएंगे। अगर वो अच्छे लोग हुए तो समझ जाएंगे, और अगर नहीं समझेंगे तो भी मुझे कोई पछतावा नहीं होगा। आप हर बार इतनी बड़ी बातें कर लेते हैं, लेकिन मैं एक औरत हूँ जी। मुझे मेहमान के सामने खाली बर्तन देखकर शर्म आती है। इधर दोनों मेहमान आहिस्ता आहिस्ता जाग चुके थे। लगता है हमारी वजह से उन्हें परेशानी हो रही है। मैंने भी महसूस किया है। कल रात जब हम आए थे तभी उनके घर की हालत देखकर मेरा दिल भर आया था। हाँ, मैंने भी महसूस किया। अभी कुछ मत कहो, पहले थोड़ा और देख लेते हैं। वो कुछ सोचता है, फिर बगैर कुछ बोले अपनी बीवी की तरफ देखता है। तुम फिर वही करने जा रहे थे ना?
नहीं, अभी नहीं, सही वक्त आने दो। उनकी ये बात दूर खड़ा छोटू सुन तो लेता है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता। ये अजनबी चाचा बार बार सही वक्त क्यों बोलते हैं? छोटू मेहमानों के पास जाकर बैठ जाता है। चाचा जी, आपको बारिश अच्छी लगती है? पहले बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन अब बारिश देखकर कुछ पुरानी बातें याद आ जाती हैं। कौन सी बातें? मेहमान आदमी कुछ देर के लिए खामोश हो जाता है। उसकी आंखों में हल्की नमी नजर आती है। जब तुम बड़े हो जाओगे ना, तब शायद समझ पाओगे कि कुछ बारिशें सिर्फ पानी नहीं लाती, कुछ पुरानी यादें भी साथ ले आती हैं। मुझे तो बारिश में कागज की कश्ती चलाना अच्छा लगता है। मेहमान आदमी मुस्कुरा देता है, लेकिन उसके चेहरे की मुस्कुराहट के पीछे एक गहरा दर्द साफ नजर आ रहा था। बारिश लगातार बरस रही थी। छत से पानी टपक रहा था। मिट्टी का आंगन पूरी तरह भीग चुका था। गोरी ने बचा हुआ थोड़ा सा आटा गोंधा और कानपते हाथों से रोटियां बेलने लगी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो उन्हें बार पूछ रही थी ताकि कोई देख न ले। जी जरा इधर आए। मैं सुबह से अपने दिल की बात दबाकर बैठी हूँ, लेकिन अब और हिम्मत नहीं बची। आप खुद देख लें, ये आटे की परात तकरीबन खाली हो चुकी है। बड़ी मुश्किल से 5 रोटियां बन पाएंगी। दाल भी बस इतनी बची है प्याली के तले को छू सके। तेल खत्म होने को है, लकड़ियां भी गीली हो गई हैं। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। ऐसा लग रहा है जैसे एक माँ और एक घरेलू औरत दोनों एक साथ हार रही हैं। मुझे अपने भूखे रहने का दुख नहीं है जी, लेकिन जब छोटू मेरी तरफ उम्मीद से देखता है ना, तो लगता है जैसे कोई मेरे जिगर को मिट्टी में दबा रहा हो। गोरी, मेरी तरफ देखो। तुम खुद को इतना मत तोड़ो। मैं जानता हूँ कि उस घर की हर मुश्किल खुद भूखे रहकर मुझे और छोटों को खिलाया है। मैंने सब देखा है, बस कभी कहा नहीं। लेकिन एक बात याद रखना, गरीब आदमी की सबसे बड़ी दौलत उसका दिल होता है। अगर आज हम अपने दरवाजे से किसी भूखे को लौटा दें तो शायद हमारे बर्तन भर जाएं, लेकिन हमारा दिल सारी उम्र खाली रहेगा। मुझे भी डर लगता है, मुझे भी फिक्र होती है कि कल क्या होगा, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि अल्लाह देर करता है, अंधेर नहीं। वो हमारा इम्तिहान ले रहा है। हर बार आप अल्लाह का नाम लेकर मुझे समझा देते हैं, लेकिन कभी कभी मेरा यकीन भी डिगमगा जाता है। सोचें, 3 दिन से बारिश हो रही है। आप मजदूरी पर नहीं जा पाए, घर में एक पैसा नहीं बचा, उधार देने वाले भी अब मुंह फेरने लगे हैं। ऊपर से मेहमान भी हमारे घर में हैं। मैं उन्हें बोझ नहीं कह रही, अल्लाह गवाह है, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती, लेकिन उनकी खातिर मदारात ठीक से ना कर पाने का दुख मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। अगर इंसान की इज्जत खाने की थाली से होती तो दुनिया के सारे अमीर सबसे अच्छे इंसान होते, लेकिन ऐसा नहीं है गोरी। इज्जत दिल से होती है। हम उन्हें झूठी शान नहीं, सच्चा अपनायत दे रहे हैं। मुझे यकीन है अगर वो अच्छे लोग हुए तो हमारी मजबूरी समझ जाएंगे। कुछ देर बाद गोरी ने कानपते हाथों से थाली सजाई और मेहमानों के सामने रख दी। भाई बहन जी, घर में बस यही बचा था। अगर खाने में कोई कमी रह जाए तो मुझे माफ कर दीजिएगा। सच कहूँ तो पहली बार ऐसा लग रहा है कि मैं अपने घर आए मेहमानों की ठीक से खिदमत भी नहीं कर पा रही। आप लोग बुरा मत मानिएगा, हमारे पास जो था हमने वही पूरे दिल से बनाया है। दुनिया का सबसे लजीज खाना कौन सा होता है? वो खाना जिसमें घी ज़्यादा हो, ऐसा नहीं। वो खाना जिसमें मसाले ज़्यादा हो, ऐसा भी नहीं। दुनिया का सबसे लजीज खाना वो होता है जिसमें पेश करने वाले का दिल मिला हो, और इस थाली में मुझे वही नज़र आ रहा है। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही, तुम दोनों की थाली कहाँ है? अरे हम लोग बाद में खा लेंगे, पहले आप लोग खाएं। मेहमान पहले खाते हैं, घर वाले बाद में। छोटों ने पहले ही खा लिया, बस आप दोनों खा लें, उसके बाद हम भी खा लेंगे। नहीं रामू, मैं उम्र भर लोगों के चेहरे पढ़ता आया हूँ। तुम्हारी मुस्कुराहट बता रही है कि तुम सच नहीं बोल रहे।
तुम्हारी आंखें कह रही है कि तुम भूखे हो। तुम्हारी बीवी की कांपती उंगलियां बता रही हैं कि इस थाली को बनाने में उसने अपने हिस्से का खाना भी छोड़ दिया है। अगर मैं ये सब देखकर भी चुपचाप खा लूं तो मुझसे बड़ा खुदगर्ज कोई नहीं होगा। ऐसी बात नहीं है भाई, हम सच में बाद में खा लेंगे। आप लोग बेफिक्र होकर खाना शुरू कीजिए। इसी वक्त छोटू मासूमियत से बोल पड़ा। माँ, आप फिर झूठ बोल रही हैं ना? मैंने सुबह देखा था कि आटे का डब्बा खाली हो गया था। आपने खुद कहा था कि अब बस यही आखिरी रोटियां बनेंगी। बाबा ने भी सुबह से कुछ नहीं खाया, आपने भी नहीं खाया। आप दोनों हमेशा कहते हैं कि हमें भूख नहीं है, लेकिन रात को जब मैं उठता हूँ ना तो आपको चुपके चुपके पानी पीते देखता हूँ। क्या पानी पीने से सच में भूख खत्म हो जाती है? छोटू की बात सुनते ही पूरे घर में सन्नाटा छा गया। अब एक लफ्ज़ भी मत कहना। जिस घर में माँ बाप अपने बच्चे के लिए भूखे रह जाते हो, जिस घर में मेहमान की इज्जत बचाने के लिए अपनी भूख छुपाई जाती हो, उस घर में बैठकर अकेले खाना मेरे बस की बात नहीं है। अगर खाना होगा तो हम सब साथ बैठकर खाएंगे, और अगर तुम लोग नहीं खाओगे तो मैं भी एक निवाला अपने मुंह में नहीं डालूंगा। साफिब, ऐसा मत कहिए। मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी यही है कि मेरे घर आया मेहमान भूखा ना जाए। गुर्बत तो हमारी किस्मत है, लेकिन मेहमान की बेइज्जती हमारी पहचान नहीं बन सकती। मैं हाथ जोड़कर कहता हूँ, आप खाना खा लीजिए, मुझे चैन मिल जाएगा। और मुझे तब चैन मिलेगा जब तुम्हारा बेटा, तुम्हारी बीवी और तुम तीनों मेरे साथ बैठकर यही रोटी खाओगे। याद रखना रामू, भूख इंसान को छोटा नहीं बनाती, लेकिन किसी की भूख देखकर मुंह फेर लेना इंसान को ज़रूर छोटा बना देता है। मेहमान आदमी ने अपनी थाली से कुछ रोटियां उठाईं और छोटू की तरफ बढ़ा दी। छोटू उसकी तरफ हैरानी से देखने लगा और गोरी की आंखों से आंसू बहने लगे। घर के अंदर गहरा सन्नाटा था। बाहर बारिश पहले से भी तेज हो चुकी थी। तभी मेहमान आदमी ने अपनी थाली रामू की तरफ बढ़ा दी। अगर तुम मुझे सच में अपना मेहमान मानते हो तो मेरी एक बात माननी पड़ेगी। मैं तुम्हारे घर का खाना तब ही खाऊंगा जब तुम, गोरी और छोटू भी मेरे साथ बैठकर यही रोटी खाओगे। तुम बार बार मुझे इज्जत देने की बात कर रहे हो, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि मैं इतना छोटा इंसान हूँ कि अपने सामने एक ख़ानदान को भूखा देखकर आराम से खाना खा लूँ? मुझे अपनी भूख से ज़्यादा तुम्हारी मजबूरी नज़र आ रही है। साहिब, मेरी गिरबत का मजाक मत बनाएं। मैं जानता हूँ कि घर में बस यही आखिरी खाना है, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि मेहमान अल्लाह का रूप होता है। अगर आज आप लोग भूखे रह गए तो मैं सारी उम्र खुद को माफ़ नहीं कर पाऊँगा। आप मेरी जगह होते तो शायद यही करते। नहीं रामू, शायद मैं तुम्हारी जगह होता तो इतना बड़ा दिल न दिखा पाता। आज तुमने मुझे सिखाया है कि इंसान अमीरी से नहीं, अपने बर्ताव से बड़ा बनता है। बहन, मैं तुम्हारी आंखों में सुबह से डर देख रही हूँ। तुम बार बार मुस्कुरा रही हो, लेकिन तुम्हारा दिल रो रहा है। तुम्हें इस बात की फिक्र नहीं है कि तुम भूखी हो। तुम्हें इस बात की फिक्र है कहीं तुम्हारे मेहमान ये ना सोच लें कि गरीब लोग मेहमान की इज्जत नहीं करते। सच कहूँ, तुम्हारी जैसी घरेलू खातून मैंने बहुत कम देखी है। गोरी कुछ बोल नहीं पाती। उसकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं और फिर सब लोग मिल बांटकर एक दो रोटियां खा लेते हैं। इतने में बाहर हुआ का तेज झोंका आता है। दरवाजा खुद खुल जाता है। सब लोग खाना खाकर बैठे हुए होते हैं। बारिश के साथ एक पुराना भीगा हुआ लिफाफा उड़ता हुआ घर के अंदर आ गिरता है। माँ देखो, कोई कागज उड़कर आया है। रामू लिफाफा उठाता है। इस पर सिर्फ एक नाम लिखा था, रामू। भेजने वाले का नाम नहीं था। ये हमारे नाम की चिट्ठी है, लेकिन इस बारिश में कौन भेजेगा? रामू आहिस्ता आहिस्ता लिफाफा खोलता है। अंदर सिर्फ एक पर्ची थी। उस पर लिखा था, जिस मेहमान को तुमने अपने घर में जगह दी है उसे पहचानने की कोशिश मत करना। सही वक्त आने पर सब सच खुद सामने आ जाएगा। पूरा घर साकित रह जाता है। बाबा, ये किसने लिखा होगा? मुझे नहीं पता बेटा, मैंने तो गांव में किसी से दुश्मनी भी नहीं की। गोरी की नजर आहिस्ता आहिस्ता मेहमान आदमी की तरफ जाती है। वो बिल्कुल खामोश बैठा था, जैसे उसे पहले से सब पता हो। भाई, एक बात पूछूं? पूछो बहन। आप बुरा मत मानिएगा,
लेकिन क्या इस चिट्ठी का आपसे कोई ताल्लुक है? आप बार बार कहते हैं कि सही वक्त आने दो। अब इस चिट्ठी में भी वही बात लिखी है। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। मेहमान आदमी कुछ देर खामोश रहता है, फिर आहिस्ता से मुस्कुराता है। अगर मैं अभी तुम्हारे हर सवाल का जवाब दे दूं, तो शायद तुम लोग मुझ पर यकीन नहीं करोगे, और अगर मैं चुप रहूं तो तुम्हें मुझ पर शक होगा। इसलिए अभी इतना ही कहूँगा, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ, लेकिन मैं यहाँ सिर्फ बारिश से बचने के लिए भी नहीं आई। रामू और गोरी एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं। चिट्ठी को कई बार पढ़ने के बाद भी रामू की बेचैनी कम न हुई। उसने एक पुरानी बोरी अपने सर पर रखी और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। बाहर अब भी तेज बारिश हो रही थी। जी, इस मौसम में कहाँ जा रहे हैं? कहीं फिसल गए तो मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। गोरी, घर में बैठकर डरने से कुछ नहीं होगा। ये चिट्ठी किसने भेजी, क्यों भेजी, इसका पता लगाना जरूरी है। और अगर कहीं थोड़ा बहुत काम भी मिल गया तो शाम के खाने का इंतजाम हो जाएगा। तुम फिक्र मत करो, मैं जल्दी लौट आऊंगा। बाबा, ये पुराना छाता ले जाओ, इसमें 2 जगह से पानी टपकता है, लेकिन पूरी तरह भीगने से तो बच जाओगे। तो बहुत बड़ा हो गया है बेटा, चल मैं जल्दी लौटता हूँ। बाहर अब भी तेज बारिश हो रही थी। रामू बारिश में भीगी कुची सड़क पर आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ जाता है। गली पूरी कीचड़ से भरी हुई थी। कई घरों के दरवाजे बंद थे। लोग खिड़कियों से बारिश देख रहे थे। रामू सबसे पहले गांव के बूढ़े किसान काका शंभू के घर पहुंचा। काका बाहर आए। अरे रामू, इस बारिश में क्या हुआ बेटा? सब ठीक तो है? काका, कल रात 2 मुसाफिर मेरे घर रखे हैं। आज सुबह किसी ने मेरे नाम की एक चिट्ठी भेजी। उसमें लिखा था कि इन मेहमानों को पहचानने की कोशिश मत करना। आप पूरे गांव को जानते हैं, क्या किसी अजनबी को इधर आते देखा था? नहीं बेटा, लेकिन रात देर से मुझे ऐसा लगा था जैसे कोई आदमी पीपल के दरख्त के पास खड़ा था। बारिश बहुत तेज थी, इसलिए चेहरा नहीं देख पाया। तो जरा संभल कर रहना। शुक्रिया काका, अगर कुछ और याद आए तो मुझे जरूर बताइएगा। रामू आगे बढ़ा। थोड़ी दूर पर हरिराम अपनी आधी खुली दुकान में बैठा था। लाला जी, मुझे आधार नहीं चाहिए, बस एक बात पूछनी थी। अब क्या पूछना है? क्या आज सुबह मेरे घर की तरफ किसी अजनबी को जाते देखा था? देखा तो था, एक आदमी काला कंबल ओढ़े तुम्हारे घर वाली तरफ गया था। मैंने आवाज दी, लेकिन वो बगैर पीछे देखे आगे बढ़ गया। मुझे लगा कोई रिश्तेदार होगा। फिर वो वापस आया? यही तो अजीब बात है, मैंने उसे लौटते नहीं देखा। रामू का चेहरा और संजीदा हो गया। इधर घर में गोरी चूल्हे के पास बैठी बुझती आग को जलाने की कोशिश कर रही थी। मेरा दिल बार घबरा रहा है। न जाने रामू कहाँ होगा। घर में खाने को कुछ नहीं बचा, ऊपर से ये प्रसरार चिट्ठी। ऐसा लग रहा है जैसे कोई अनहोनी हमारे आसपास घूम रही हो। हिम्मत रखो बहन, कभी कभी सबसे काली रात के बाद ही सबसे इजली सुबह आती है। मुझे यकीन है तुम्हारे खानदान के अच्छे दिन ज्यादा दूर नहीं है। दोपहर ढलने लगी थी। बारिश अब भी लगातार हो रही थी, लेकिन पहले जितनी तेज नहीं थी। रामू भीगे कपड़ों में आहिस्ता आहिस्ता घर की तरफ लौट रहा था। इसके दिल में कई सवाल थे। चिट्ठी किसने भेजी? काला कंबल ओढ़े आदमी कौन था? और मेहमान आखिर क्या छुपा रहे थे?
जैसे ही वो घर के पास पहुंचा, छोटू दौड़कर बाहर आ गया। बाबा आप आ गए। माँ सुबह से आपका इंतजार कर रही थी। हाँ बेटा, बस थोड़ी देर लग गई। तेरी माँ कहाँ है? अंदर है, और वो चाचा चाची भी खामोशी से बैठे हैं। रामू अपने बेटे के साथ अंदर गया और मेहमानों के साथ बैठ गया। जी आप ठीक तो हैं? इतनी देर क्यों लगा दी? मैं तो डर गई थी। कुछ पता नहीं चला गोरी, बस इतना मालूम हुआ कि सुबह कोई अजनबी हमारे घर की तरफ आया था, लेकिन वो वापस जाता किसी ने नहीं देखा। ये सुनते ही गोरी की नजर अनजाने में मेहमान आदमी की तरफ चली गई। वो खामोश बैठा था। भाई अब तो सच बता दीजिए, आप लोग कौन हैं और हमारे घर आने के पीछे असल वजह क्या है? कुछ देर खामोशी छाई रही, फिर मेहमान आदमी ने गहरी सांस ली। रामो, गोरी, मैं जानता हूँ कि अब तुम्हारे दिल में डर भी है और शक भी, लेकिन मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। आज तक हमने तुम्हारे घर में एक पल भी खुद को पराया महसूस नहीं किया। तुमने हमें बारिश से बचाया, भूखे रहकर खिलाया और बगैर पूछे अपनाइयत दी। ऐसा बर्ताव हर किसी के बस की बात नहीं होती। मेहमान आदमी ने आहिस्ता से अपनी भीगी पोटली खोली। इसमें से एक पुरानी तस्वीर निकली। तस्वीर धुंधली थी, लेकिन उसमें एक जवान लड़का नजर आ रहा था। रामू ने तस्वीर हाथ में ली। वो गौर से देखने लगा। ये तो मेरा बचपन का दोस्त मोहन है, लेकिन ये तस्वीर आपके पास कैसे? मोहन मेरा बड़ा भाई था। सालों पहले वो उस गांव में रहता था। उसने मुझे कई बार तुम्हारे बारे में बताया था कि एक गरीब लड़का है जो दूसरों के लिए अपना हिस्सा भी छोड़ देता है। मैंने तब उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन कुछ महीने पहले भाई की पुरानी चीज़ों में तुम्हारा नाम मिला। तब मैंने सोचा कि कभी तुम्हें ढूंढूंगा। वो चिट्ठी मैंने नहीं भेजी, लेकिन जिसने भी भेजी वो शायद हमें पहचानता है। हम यहाँ किसी का बुरा करने नहीं आए। सच कहूँ तो हम तो बस एक रात रुकना चाहते थे, लेकिन तुम्हारा बर्ताव देखकर लगा कि अल्लाह हमें किसी खास वजह से यहाँ लाया है। रामू और गोरी एक दूसरे को देखने लगे। उनके दिल का डर थोड़ा कम हुआ, लेकिन राज अभी पूरी तरह नहीं खुला था। शाम होने लगी। बारिश अब हल्की फवार में बदल चुकी थी। गोरी ने बची हुई थोड़ी सी दाल गरम की और सबको साथ बिठाकर खिलाया। इस बार किसी ने अलग थाली नहीं रखी। छोटू मेहमान आदमी के पास बैठा मुस्कुरा रहा था। चाचा जी कल बारिश रुक जाएगी? शायद बेटा, और कभी कभी बारिश रुकने के साथ कुछ परेशानियां भी चली जाती हैं। उसने रामू की तरफ देखा। कल सुबह मैं तुमसे एक ज़रूरी बात करूँगा, वही बात जिसके लिए शायद अल्लाह ने हमें तुम्हारे घर तक पहुँचाया है। रामू ने आहिस्ता से सर हिला दिया। बाहर बादलों के पीछे से हल्की रोशनी झांकने लगी थी और उसी उम्मीद के साथ वो रात गुजरी। एक ऐसी रात जिसके बाद रामू की जिंदगी की सिमत बदलने वाली थी। कई दिनों बाद बादलों के बीच से हल्की धूप निकल रही थी, लेकिन रामू के दिल में अब भी बेचैनी थी। मेहमान आदमी आहिस्ता आहिस्ता उठकर बाहर आंगन में आया। रामू, आज वो वक्त आ गया है जब तुम्हें सब सच जान लेना चाहिए। मैं भी रात भर यही सोचता रहा साहब, आखिर आप कौन हैं? मेहमान आदमी ने अपनी जेब से एक पुराना चमड़े का बटवा निकाला। उसमें से एक शनाख्ती कार्ड और कुछ कागज बाहर निकाले। मेरा नाम वोजे है। मैं कोई आम मुसाफिर नहीं हूँ। मैं और मेरी बीवी पिछले कई महीनों से मुख्तलिफ गांव में बगैर पहचान बताए घूम रहे हैं। हम ऐसे लोगों की तलाश में थे जो गुर्बत में भी इंसानियत ना छोड़े। तभी गोरी और छोटू भी बाहर आ गए और सब एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। जिस रात हम तुम्हारे घर आए थे
वो सिर्फ बारिश से बचने के लिए नहीं था। हम जानबूझकर ऐसे घर की तलाश में थे जहाँ लोग मुश्किल में हों। हम देखना चाहते थे कि भूखा इंसान पहले अपनी भूख मिटाता है या किसी और की। रामू, तुमने बगैर हमें जाने अपना घर खोल दिया। गोरी ने अपने बच्चे का हिस्सा भी हमारे लिए बचा लिया और छोटों ने कभी शिकायत नहीं की। तुम तीनों हमारे हर इम्तिहान में कामयाब रहे। गोरी की आंखों से आंसू बहने लगे। वो हमारे साथ आए एक आदमी ने भेजी थी। हम देखना चाहते थे कि डर की वजह से कहीं तुम हमें घर से निकाल तो नहीं दोगे। तभी बाहर गाड़ियों के रुकने की आवाज आई। गांव के कुछ लोग चौंक कर रामू के घर की तरफ देखने लगे। अच्छे कपड़े पहने कई लोग उतर कर सीधे वजह के पास आए। सबने एहतराम से सर झुका दिया। रामू, मैं करोड़पति हूँ। मेरे कई कारखाने और इदारे हैं, लेकिन इतने बड़े घरों में भी मुझे तुम्हारा सा बड़ा दिल नहीं मिला। सुनते ही गांव के लोग दंग रह गए। हरिराम, जिसने कभी रामू को उधार देने से इनकार कर दिया था, दूर खड़ा शर्म से सर झुका चुका था। वजह ने अपने साथ आए लोगों की तरफ देखा। एक आदमी एक बड़ा बैग लेकर आगे आया। उसने बैग खोल दिया। अंदर नोटों की गड्डियां भरी हुई थीं। रामू, ये 1 करोड़ रुपए हैं। मैं चाहता हूँ कि आज से तुम्हारी गुर्बत हमेशा के लिए खत्म हो जाए। गांव के लोग हैरान रह गए, लेकिन अगले ही पल जो हुआ उसने सबको हिला दिया। रामू ने बैग की तरफ देखा, फिर आहिस्ता से उसे बंद कर दिया। साहब, अगर मैं सिर्फ पैसों के लिए आपकी खिदमत करता तो शायद आज ये बैग ले लेता, लेकिन मैंने आपको अल्लाह का मेहमान समझकर घर में जगह दी थी। इस इंसानियत की कीमत में कभी नहीं ले सकता। मुझे माफ कर दीजिए, मैं ये पैसे नहीं ले सकता। गांव के लोग साकित रह गए। गोरी भी कुछ देर के लिए रामू को देखती रह गई। वजह की आंखें भर आईं। रामू, यही आखिरी इम्तिहान था और तुम उसमें भी कामयाब हो गए। मैं तुम्हें पैसे देकर तुम्हारी इंसानियत खरीदना नहीं चाहता था। मैं तो सिर्फ ये देखना चाहता था कि तुम्हारा दिल सच में इतना बड़ा है या नहीं। आज से तुम उस गांव में बनने वाले हमारे नए यतीम खाने और स्कूल के जिंदगी भर के मुंतजिम हो। हर महीने तुम्हें इज्जतदार तनख्वाह मिलेगी, रहने के लिए नया घर मिलेगा, छोटों की पूरी पढ़ाई की जिम्मेदारी मेरी, और सबसे बड़ी बात, अब तुम्हें कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। रामू और गोरी की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। कुछ महीनों बाद उसी गांव में एक बड़ा स्कूल बन चुका। रामू अब भी इतना ही सादा था। गोरी रोज यतीम बच्चों के लिए अपने हाथों से खाना बनाती थी। छोटू स्कूल की यूनिफॉर्म पहनकर पढ़ने जाता था। एक दिन छोटू ने पूछा, क्या बाबा, अगर इस रात आपने दरवाजा बंद कर दिया होता? बेटा, शायद इस रात हमने सिर्फ 2 मेहमानों को नहीं, अपनी किस्मत को भी बाहर ही छोड़ दिया होता। कभी कभी अल्लाह लोगों की जिंदगी में मेहमान बनकर आता है, लेकिन वो घर के दरवाजे पर नहीं, दिल की दहलीज पर दस्तक देता है, जैसे रामू के घर हुआ।